जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम की मैरिज होती है या नहीं होती, मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दुनिया की तरफ देख रहे हो कि वो रूल सेट करेंगे कि मैरिज क्या होती है। एक्चुअली मैरिज सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम यूनियन का ही सच है और कोई मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती सोसाइटी में। येस, यू हर्ड इट राइट। अगर जब तक आपके माइंड में ये बैठ नहीं जाता, आप हमेशा बाहर से ही देखोगे कि अरे मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मेरा ट्विन फ्लेम मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मैं कैसे। जब तक आप ये आत्मा की जर्नी को लेके और अपनी ट्रू मैरिज जो गॉड ने आपको जैसे क्रिएट किया है, एक यूनियन में, एक पेयर में, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, आपको पेन ही लगेगा। क्योंकि बाहर की मैरिज और अंदर की मैरिज बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। बाहर की मैरिज जो ईगो से बेस्ड है, फियर से बेस्ड है, कंट्रोल से बेस्ड है, जो हमें लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स जो गाइड कर रहे हैं या सोसाइटी जो गाइड कर रही है वो सही है। बट ये आपकी सोच होनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या वो सही है, क्या वो गॉड की तरफ लेके जाती है या मुझे और गॉड से दूर लेकर जा रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मैरिज ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आज की डेट में ट्विन फ्लेम यूनियंस नहीं हैं। वो सब जो हैं बाहर से कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं। आपको बोला जाता है कि आप एक डेटिंग ऐप पे जाओ, आपको बोला जाता है कि फ्रेंड्स बनाओ, आप अपनी कम्युनिटी में देखो, आप सेम कास्ट की शादी करो या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहे हो आप, सारा का सारा। ये नहीं देखा जाता कि आत्मा आत्मा के साथ कौन सी मिली हुई है, कौन सी दो आत्माएं हैं जिनको गॉड ने वन बनाया है, उसी को हम मैरिज कहेंगे। वो पाथ को कैसे फॉलो किया जाए, ये क्वेश्चन कोई नहीं उठा रहा है सोसाइटी में। और यही एक मैरिज है वो ट्रूली जो चलती है सदा सदा के लिए और हमेशा के लिए, जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है। जो एक्सटर्नल मैरिज है, अगर आप मैरिड हो, आप जानते होगे कि अरे बाप रे, यहाँ तो कोई सेटिस्फैक्शन का कोई है ही नहीं। यू नो, दैट इज़ वाई मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि कई लड़कियां जो मैरिड हैं उसके बाद जो ट्विन फ्लेम यूनियन में आती है वो जल्दी यूनियन पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो खेल मेरे साथ खेला गया है और मेरे साथ मजाक हो गया है। अदरवाइज जो हैं, जो अनमैरिड हैं, उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। उनको लगता है कि उनके चॉइस है, उनके पास चॉइस है। उनकी जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में, उनको प्रेशर लगता है कि हाँ भाई बाकियों की शादियाँ हो रही हैं, मेरा क्या होगा। बट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर आप अपने रिलैक्स्ड मोड में नहीं आते हो, आप अपने यूनियन मोड में नहीं आते हो। यूनियन मोड में आना मतलब आपको ये सेटिस्फैक्शन होनी कि गॉड जो आपके पिता हैं, माता हैं, वो आपकी मैरिज अरेंज कर रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम के साथ। यू आर नॉट मेंट टू वेट, यू आर मेंट टू डू योर इनर वर्क। जो तपस्या पार्वती माँ ने करी, वही तपस्या आप इनर वर्क के थ्रू करते हो, बाय बर्निंग योर कर्मास। आपको सारे अपने कर्मास रिलीज करने हैं, जो भी चैलेंजेस आपके सामने इनर वर्क के थ्रू आते हैं। इसीलिए कहते हैं कम्युनिटी में रहना और कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कम्युनिटी में आप बिलोंग कर रहे हो, अभी के अभी आपके आसपास सब लोग यही बोल रहे हैं कि फेक मैरिज करो, ईगो मैरिज करो, कंट्रोल मैरिज करो। बट जो सही कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी गॉड की है, जो कम्युनिटी ट्विन फ्लेम यूनियन को जानती है क्या है, वो आपको इनकरेज करेंगे कि दिस इज हाउ सोसाइटी नीड्स टू बी। सो आपको ये समझना है कि बिफोर गेटिंग इनटू एनी मेस, आपको खुद को ये फ्रीडम देनी है, खुद को ये वैलिडेशन देनी है, खुद को और रिलीज करना है एक्सपेक्टेशन के कि आसपास के लोग आपको समझेंगे। मे बी नहीं समझ रहे हैं, बट अगर आप ऐसे लोगों के आसपास हो जो आपको समझेंगे, जो हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं ये पाथ, देन यू विल गेट टू नो द ट्रूथ एंड यू विल फॉलो दैट। और वो मैरिज जो आपकी ट्रू मैरिज है वो मैनिफेस्ट होगी। नहीं तो आपको आपकी माइंड में वो बॉम्बार्ड होती रहेगी इंफॉर्मेशन और आप हमेशा भटकते रहोगे, करें नहीं करें, करें नहीं करें, इसीलिए मैं स्विंग करते रहोगे। बट जिन लोगों ने किया है वो किया है, ऑलरेडी उस बात पे है, मैं भी हूँ। सो यू कैन ऑल्सो चूज दैट। ऑल यू हैव टू डू इज सरेंडर एंड गॉड जहाँ आपको गाइड कर रहे हैं,
यू कैन कनेक्ट विद मी, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप्स कैसे फॉलो करने, कैसे आपको अपने यूनियन के ब्लॉक्स को हील करके यूनियन मैनिफेस्ट करके मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। सो इट इज़ समथिंग, इट इज़ सिंपल ऑल्सो, जिसका तरीका है आप ये समझो कि आपको भी ये मिल सकता है। आपको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर की मैरिज को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैड रिसेंटली कंडक्टेड अ वर्कशॉप ऑन सोसाइटल बिलीव्स। ये सारी सोसाइटल बिलीव्स को क्या डिस्कार्ड करना है और क्या रखना है, समझना है कि सारी चीज़ें जो बाहर से आपको सिखाई गई हैं वो सही नहीं है। बचपन से आपको ट्रॉमा भी रहता है, शायद आपने अपने पेरेंट्स को इतना हैप्पी नहीं देखा, आप जो ट्रू मैरिज जो आप चाह रहे हो आप नहीं देखा आपने अपने पेरेंट्स को रोमांटिक। मैंने बहुत देखा ऐसे लोगों को जिन दे हैव नॉट हैड रियली हार्मोनियस पेरेंट्स। सो उनका बहुत ट्रॉमा रहता है इस चीज़ को लेके कि अरे इनके पास नहीं हुआ तो मेरे साथ कैसे होगा, राइट? वो सबकॉन्शियसली है, चाहे आप बाहर से आप चुन रहे हो नहीं मेरे साथ होगा, बट अंदर से वो दुख रहता है बच्चे को, वो इनर चाइल्ड को, तो उसको भी हील करना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो यही है जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है। ट्रस्ट, कोचिंग में आए आप, कनेक्ट विद मी, देन आई कैन गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। आप कहाँ स्टक हो रहे हो, क्या आपके ब्लॉक्स हैं और कहाँ और कैसे आपको हील करना है, ताकि आप इजीली और आसानी से ये जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ और अपने हार्मोनियस यूनियन में जिएं, अच्छा अपना स्वर्ग वाला जीवन जिएं। ऑलराइट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर।